कांग्रेस कहती है कि फिरोजपुर की रैली में भीड़ नहीं थी, इसीलिए सुरक्षा का बहाना बनाया जा रहा है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। स्मृति ईरानी ने इसे कांग्रेस का खूनी इरादा तक बताया और इन सब राजनीति के बीच प्रधानमंत्री के सुरक्षित जिंदा लौटने के बाद अगर देश भर में कई मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता पूजा पाठ हवन करते हैं तो क्या इसे राजनीति कहकर खारिज कर देंगे या फिर कहा जाएगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। कामना है, कामना है, कामना है, कामना है, कामना है। संभव है कि आपको लगे कि हाँ, ये सब राजनीति ही है जो कार्यकर्ताओं को अपने सर्वोच्च नेता के प्रति प्रेम दिखाने के लिए मजबूर करती है। उसी प्रेम के वशीभूत मोदी की जीवन रक्षा के लिए हाथ में दीर्घायु होने की कामना वाला पोस्टर लेकर पूजन वाराणसी में कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन क्या झूठा है प्रेम गोपाल सिंह का भी? गोवंश पालकर घर चलाने वाले एक आम आदमी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे एक भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। गोपाल आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मिले। इनसे हुई बातचीत अब सुनिए। मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं? मोदी जी देश में पहला प्रधानमंत्री हमारे देखने में नेहरू के समय से आए हैं जो इतना ईमानदार और योग्य व्यक्ति। ईमानदार हैं? हाँ। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी हो गया। ये तो भाई जो संप्रदाय का होता है अपने धर्म के लिए करता ही है। मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। आप सुनने में आए हैं कि मिठाई बांटे थे जब वो जीते थे? हाँ, 500 रुपए के लड्डू मैंने बांटा था। गोबर उठाने वाला आदमी। गोबर उठाते हैं आप? हाँ, भाई गाय रखे। आपकी आंखों में आंसू आ गए ये कहते हुए। इसे एक भावनात्मक लगाव है मेरा। किससे लगाव है? पीएम से। क्यों मानते हैं इतना? इसलिए कि देश के सबसे पहले आदमी हैं, इतने ऊंचे शिखर पे राजा हमारे देश के, और ईमानदार और योग्य हैं। अच्छा, आप भावुक हो रहे हैं ये कहते हुए। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ बदलने के लिए आए हैं वो। आप लोग के लिए अच्छा काम किया है? हमारे लिए तरह को हमने देश के लिए क्या किया? क्यों रहे हैं? हमने देश के लिए क्या किया है? हाँ। जब हम नहीं किए तो हम अपने लिए निजी स्वार्थ के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप रो क्यों रहे हैं? उनका नाम ले लेके आप भावुक हो जा रहे हैं। हाँ, इसलिए एक लगाव है। प्रधानमंत्री से लगाव है। ये वो लगाव है जो न सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 से बीजेपी के लिए लहर बनकर काम कर रहा है, देश में भी लहर बनकर चल रहा है। उसी लहर के दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हर पल खुद को देश के लिए उपलब्ध बताते हैं। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। जिस पल आप अपने जीवन में देख लीजिए, जहां पर आप अपनापन अनुभव करते होंगे, कितने ही थक करके आए होंगे, सोने का मन करता होगा, शरीर साथ नहीं देता होगा, लेकिन टेलीफोन आ जाए कि आपके भतीजे को कुछ हुआ है, अस्पताल है, सारी थकान मिट जाती है। स्कूटर लेकर के आप भागते हैं, रात भर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? आपका अपना है, थकान मिट जाती है, आप स्वयं जुट जाते हैं। मेरी जिंदगी भी हर पल शरीर का धर्म करता ही है, लेकिन उसी पल मुझे ध्यान में कोई अपनों के लिए कभी त्रिपुरा से कोई खबर, कभी केरल से कोई खबर, कभी दिल्ली से कोई खबर, तो फिर मन करता है अरे उठो यार, चलो दौड़ो। प्रधानमंत्री के जीवन को खतरा पंजाब के जिस फिरोजपुर में आया, वहां भले विपक्ष ये दलील दे कि चुनावी रैली में भीड़ न जुटने से मोदी वापस लौट आए, सुरक्षा का बहाना बनाया। लेकिन क्या इस बात को भी खारिज कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी पंजाब सिर्फ रैली के लिए नहीं बल्कि 40,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास करने भी पहुंचे थे। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को
उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। चूक राजनीतिक थी या प्रधानमंत्री के जीवन को असुरक्षित करने वाली लापरवाही सिस्टम की थी, सुरक्षा एजेंसियों की थी, एसपीजी की थी, इन सब की जांच गृह मंत्रालय भी कर रहा है, पंजाब सरकार भी। लेकिन प्रधानमंत्री पर खतरे की बात सुनते ही क्यों देश में उनकी सलामती की दुआएं होने लगी, इसे समझने से पहले प्रधानमंत्री का एक और बयान सुनते हैं। हमारे जवानों को टेंट में सोए हुए थे रात को, कुछ बुद्धि लाकर के उनको मौत के घाट उतार दे। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। अब इस बयान को सुनने के बाद गाजियाबाद में महादेव के मंदिर से पूजा करके लौटती इन बुजुर्ग को सुनिए, जिनसे पूछा गया कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। पसंद आते हैं? हाँ, खूब पसंद है। चाहे हमको ना करो, पर हमको तो कोई अच्छा लगता, हम तो उन्हीं को वोट देते सब दिन और उन्हीं देंगे। क्यों अच्छे लगते हैं मोदी जी? मोदी जी न लगता है अच्छे कि उन्होंने शांति के काम करे, सबको हमको ना दो तो सबको रोजगार दे, गरीबन को मदद करी, और सारे काम उन्होंने मोदी जी ने करे। सवेरे भगवान जी के दर्शन करके आए, हम तो उनके चरण छू लेंगे तो हमारे तो आई थे उद्धार रह जाएगा। मोदी जी के चरण छू लेंगे तो आपके उद्धार, वो क्यों? आप तो बुजुर्ग हैं, वो क्यों आपसे पैर छुड़वाएंगे? देखो मोदी जी बहुत बहुत पूजा करते हैं भगवान की, तो भक्त के पैर छू लो ना, भक्त के पैर छूने चाहिए, भक्त के पैर छूने चाहिए। तो वो भक्त हैं, भगवान के भक्त पैर छूलेंगे तो आपको लगता है? सारे पूजा करके आए बेटा, वो इतने भक्त है, भगवान की बहुत बहुत पूजा करते हैं। अच्छा, इसलिए आपको मोदी जी पसंद है? हाँ, इसलिए हमें, ठीक है। और उन्होंने वैसे बहुत काम करे हैं। चुनावी लोकप्रियता एक तरफ, ध्यान रखिए ये वक्त कौन सा है जब दूसरी लहर के बाद कोरोना की तीसरी लहर देश में आ चुकी है। देश के नाम संदेश देकर प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम तैयार हैं। देश में बच्चों को वायरस से बचाने का टीकाकरण शुरू हो चुका है। बुजुर्गों, हेल्थ केयर वर्कर के लिए बूस्टर डोज दी जानी है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री के जीवन को खतरा है, यानी कोरोना के संकट के बीच खड़े देश में हर देशवासी के लिए भी खतरा बन सकता था। ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है।